एक सफर न चाहने पर मुझे आज दूसरी बार यहाँ आकर इस विभाग में काम करने का अवसर मिला है। फर्क केवल इतना है कि पहले बाबू के पद पर काम करता था और इस बार पदोन्नति का लाभ देकर मुझे विभाग का बड़ा अफसर बनाया गया। इस बार मुझे यहाँ सब कुछ नया नया सा दिखने लगा। नए मकान, नई सड़कें, नई बाजार, लोगों का बदला व्यवहार, स्कूल कॉलेजों की भरमार, फिर भी यहाँ के लोगों का कल्चर पहले की तरह बरकरार है। उस पर कोई आंच नहीं आई है। इस समय इस विभाग में स्थानीय लोग भी काम कर रहे हैं। पहले यहाँ ऐसा नहीं था। मात्र एक महिला कर्मचारिन के सिवाय यहाँ का कोई नहीं था। क्या पता वो इस समय कहाँ है। यदि यहाँ होती तो मेरे पास जरूर आती। पहले जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि वो महिला नहीं बल्कि महिला के रूप में एक देवी है जिसके दिल में दया का दरिया ठाठे मार रहा है। एक ही नज़र में जो दूसरे का दुख दर्द महसूस करे और उसके दिल के रिश्ते जख्म पर मलहम लगाए, सेवाभाव और अपना सब कुछ न्यौछावर करके, वह देवी तुल्य नहीं है तो और क्या। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। आज इस विभाग में मेरा एक बड़े अफसर के रूप में पहला दिन था। मेरे कार्यालय के कर्मचारी आसपास ऐसे बैठ गए जैसे फूल के आसपास भौरे मंडराते हैं। मैं इनके संबंध में आवश्यक जानकारी लेने लगा। कौन किस पद पर काम करता है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, या कोई महिला कर्मचारी है तो नहीं है यहाँ। मेरा तो इतना ही कहना था कि उसने फाइल को मेज पर रख बैठने के लिए जगह बना ली। बाद में अदब से मेरे सामने रूबरू बैठने लगी और मुस्कराकर कहा, जूले। मैंने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। हाँ, ये वही थी, सनम छांग। मैंने भी जूले का जवाब जूले से दिया। आज वह निहायत ही सजी संवरी थी। उसके लद्दाखी सौंदर्य में चार चांद लग गए थे। पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो यह मुझे भद्दी महिला लगी थी। उसका नाम अजब व अटपटा लगा। उच्चारण में वह मधुर और कर्कश थी। उस समय मुझे ये साधारण महिला लगी, फिर भी उसने मुझे अपनी नीली नीली आंखों से प्रभावित किया। उसकी इन आंखों की पुतलियों के नीचे चमक थी जो कभी मिटती ही नहीं थी। पहले भी वह प्रायः मेरे सामने ऐसे ही रूबरू बैठती थी। काम कम और मेरी ओर बार बार देखना, यह उसके दिन का शुगल था। मैं तो उसको इस बारे में पूछना चाहता था, किंतु इसके पहले कि मैं उसको पूछता, वो मेरे और निकट आती जैसे मैं उसका कोई अपना था। इस विभाग में मुझे उसकी यह हरकतें अच्छी नहीं लगती थीं, जबकि ये दूसरी बात है कि मैं उसके ही घर में किराए पर रहता था। इस सर्द रेगिस्तान की ठिठुरती ठंड से उसने ही मुझे बचाया, घर में देखभाल करके। एक कश्मीरी होने के कारण मैं आमतौर पर ठंड में ही पला हूँ, किंतु 0 से नीचे तापमान में और जहाँ शुष्क सर्द हवाएं चलती हों, इस स्थान के अतिरिक्त मैं कहीं नहीं रहा हूँ। इसी मौसम के मिजाज के कारण यहाँ के लोगों की एक अलग दुनिया बसी है। रहन सहन, खान पान, सर्द हवाओं से तन ढकने के बेजोड़ वस्त्र, गीत संगीत व नृत्य मुद्राएं, बोलचाल एवं आस्था के पुंज इनके अपने हैं, और इस पर भी नंगी पहाड़ियों में बसे ये लोग जिनका संपर्क लगभग 8 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह एक अलग बसी बसाई दुनिया है, और एक अजनबी जब यहाँ कुछ समय काटने के लिए आता है तो उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। खान पान और पहनने ओढ़ने की समस्याएं इनमें से सर्वोपरि हैं। इनसे मुक्ति देने में इस महिला ने हद से ज्यादा सहायता की, और यहाँ तक कहूँ कि इसने अपना सब कुछ खोया और मुझे दिया। इस तरह से उसने मुझे अच्छी तरह पहचाना, परखा और बाद में उसको अपने में ढालना अब वह साधना मानती है। मगर उन दिनों मुझे पता नहीं चला कि उसने अपनी निगाहों में क्यों मेरा स्थान बना लिया और अब मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। मगर मेरे लिए ऐसा संभव नहीं था, इसलिए नहीं कि वह बौद्ध थी और मैं हिंदू। हमारे धर्म में भगवान बुद्ध का वही सम्मान प्राप्त है जो भगवान विष्णु का है। हमारी पवित्र घाटी कश्मीर से ही बौद्ध धर्म लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंच गया। वस्तुतः बात कुछ दूसरी थी। यहाँ आने से पूर्व श्रीनगर में मैंने आशा को 2 तन 1 प्राण रहने का वचन दिया था। इस पर कायम रहने के लिए मैं कोई भी अमूल्य चीज खोने के लिए तैयार था। वैसे तो ऐसी परिस्थितियों में वचन तोड़ना कहाँ की बुद्धिमत्ता थी, मगर मैं पछता रहा हूँ कि मैंने ऐसा जरूर किया। किंतु इस संबंध में उसका बाप किसी दूसरी दुनिया में विचरण करता था। इससे पूर्व कि वह इस
दुनिया से निकल जाए। मैंने उचित समझा कि मेरा दिया वचन लक्ष्मण रेखा का काम करेगा और मैं इसी आशा के साथ उसकी नज़रों से दूर यहाँ आ गया। उस समय यहाँ आने की मेरी मजबूरी थी। नौकरी को चाकरी मानकर उस समय मुझे विभाग के उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन करना पड़ा और श्रीनगर से लद्दाख तक का सफ़र दरों से गुजरकर ऊंचे एवं नंगे पहाड़ों पर से चढ़कर पैदल तय करना पड़ा, और वह भी ठिठुरती सर्दी में और मीलों दूर सर्व रेगिस्तानों से गुजरकर। उस समय इस सफ़र ने मेरा मन भटक कर रख दिया, किंतु अंत में मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं सोच के बयाबान में कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये तो मैं ही जानता हूँ। इस कष्ट साध्य सफ़र के पीछे मैंने सोचा था कि आशा की ज्योत अवश्य जलेगी। शायद यही ज्योति मेरे जीवन के पथ में पथ प्रदर्शक बनकर एक नया रास्ता दे सकती है, क्योंकि इसको जलाने के लिए मैंने कठिन तपस्या की थी। मैंने चाहा था आशा को और उसने भी संग रहने का वचन दिया। दो देह एक प्राण रहने की उत्सुकता से दोनों उछल रहे थे और न जाने क्या क्या कहकर उस समय हमने एक दूसरे को बहलाया फुसलाया था। ये सब तो हम ही जानते थे। इस समय ये 20 वर्ष पूर्व की बात है। सनम छांग को देखकर मैं विगत के इन्हीं बयाबानों में कुछ पल के लिए भटक गया। अंत में उसकी ओर एक बार फिर देखकर कहा, हेलो, कैसी हो? चंगी हूँ, आपकी दया से। इतना समझिए कि अब तक सांसें चलती हैं। उसका उत्तर था, वह आपका मिस्टर कैसे हैं? मैंने पूछा। मिस्टर नहीं, बुद्ध कहो। उसने कहा। पहले मेरी समझ में कुछ नहीं आया। शायद यह अपने पति को बुद्ध कहती हो, ऐसी ही बात है। मैंने एकदम कहा, हाँ वही बुद्ध। आज तक वह घर बार छोड़कर गए थे मन की शांति प्राप्त करने के लिए, किंतु मन की शांति अपनी संगिनी से दूर रहकर प्राप्त नहीं होती, उसको इस बात का आभास हो गया है। उसका उत्तर था। मैंने उसकी यह बात समझी नहीं। बात की तह तक जाने के लिए मैंने उसको पूछा। मैं समझा नहीं। आखिर वह कहाँ गए थे? उसने मेरी ओर तक कर देखा। कहाँ गए तो थे ये तो पता नहीं, परंतु लगता था कि वह वन वन भटक रहे हैं किसी खोई हुई चीज की तलाश में। शायद मन की शांति प्राप्त करने के लिए, या यूं कहिए परमात्मा को खोजने के लिए। तो वह खाली हाथ वापस आए हैं। मैंने पूछा। उद्धरण, ये सब अपनी संगिनी के साथ ही प्राप्त हो सकता है। इस राह पर सबों को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। उसका उत्तर था। तो इस समय वह कहाँ है? मेरी उत्सुकता। बस वो तो मेरे पास है, इस समय मेरे रूबरू बैठे हैं। उसने मुस्कराते हुए कहा। मैंने उसकी ओर एक बार फिर ध्यान से देखा। इस बार सब कुछ समझ गया कि यह क्या कह रही है। साथ ही इस बात का भी पता चला कि वह अभी अविवाहित है। मेरी ही तरह ये भी त्याग के पथ पर खड़ी है। मगर ऐसा क्यों है? इसने किसी को वचन तो नहीं दिया है। प्राण जाए पर वचन न जाए कि कसम तो थोड़ी ही खाई है। यदि मुझे किसी ने धोखा दिया है, किंतु इसको दोषी ठहराना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। सभी का अपना अपना भाग्य है। यदि उस समय मुझे पता चलता कि लद्दाख इतना दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है तो मैं यहाँ आया न होता। उस समय श्रीनगर से लेह तक का पैदल सफ़र करना आज भी मेरे लिए वास्तविकता है, जबकि आज की तरह इस राजमार्ग पर किसी तरह का यातायात संभव है। उस समय कोई भी वाहन चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये सफ़र मैंने जान हथेली पर रखकर पैदल तय किया था। अपने इस सफ़र को लंबा न बनाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, ये तो मैं ही जानता हूँ। ऊबड़ खाबड़ धरती पर चलने से मैंने क्या नहीं सहा, ये तो मेरे पैरों पर लगे छालों के निशान देखकर ही पता चलता है। और जोजिला दर्रे पर बफानी तूफान से बच निकलने के लिए मैंने चलने में कैसी गति लाई, ये सब मुझे आज भी याद है। मैंने इस कठिन सफ़र में जोजिला दर्रे के उस पार अथवा लेह या बफीले रेगिस्तान के शहर में 10 दिनों के बाद कदम रखा, किंतु हाय, कुछ दिनों बाद अभी मैंने इस लद्दाखी बौद्ध महिला के घर में डेरा डाला था कि सुना था कि आशा ब्याही गई है केरल के एक ब्राह्मण लड़के के साथ अथवा कश्मीर से कन्याकुमारी। हाँ, ये खबर मैंने सुनी और इसके साथ ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किंतु इस बौद्ध महिला ने एकदम मेरा मन पढ़ लिया। उसने जाना कि मुझसे धोखा हुआ है। उसके दिल में मेरे प्रति दया का दरिया ठाठे मारने लगा। वो इस हद तक गई कि मुझ पर न्यौछावर होने लगी।
उसने मेरी संगिनी बनने का भरपूर वचन दिया, किंतु उस समय मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसाने की सोची थी। अपनी ऐसी दुनिया बसाने में समय लगता है, किंतु इसको उजाड़ने में एक पल भी काफ़ी है। मेरी दुनिया उजड़ गई तो भी मैं इसको नए सिरे से बसाने की कल्पना करने लगा। इसी कल्पनालोक में विचरण करते आज कई साल बीत गए हैं, पर मेरी दुनिया आज तक बस नहीं पाई है। आज तो आप 20 साल के बाद यहाँ आए। उसने पूछा। हाँ, आप सही कहती हैं। आना तो नहीं चाहता था, मगर पदोन्नति के लोभ ने। मैंने बात काटी। मेरा इतना ही कहना था कि उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, कुछ भी हो, आपको आना था और जरूर आना था। क्यों? मैंने पूछा। आप अपनी यशोधरा को अकेली छोड़कर गए थे, उसने एकदम कहा। मैं उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। इस समय उसको कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं जीवन से हार गया हूँ। मेरे दिल की लगी दिल में ही रह गई है। इस समय में भारत का मानचित्र आंखों के समाने लाकर सोचने लगा कि निःसंदेह आशा अपने जीवन के एक लंबे सफर पर गई है। भारत के शिरमौर से लेकर इसके लगभग पांव तक का सफर। किंतु ये पैदल सफर नहीं है। ये बस, रेल, टैक्सी या हवाई जहाज द्वारा तय किया जा सकता है, और वह भी समय पर। ऐसा ही हुआ था। उस समय आशा 24 घंटे में अपने पति के साथ केरल पहुंच गई थी, वह भी बिना किसी तकलीफ के और झंझट रहित। एक सुहावना सफर तथा संघर्ष विहीन। किंतु उस समय मैंने अपने सफर में इतना संघर्ष करने पर क्या पाया? इसके विपरीत मेरे बसे बसाए संसार के निर्मल आकाश पर काले मेघ घिर आए, जो हटे नहीं। किसी सस्ते उपन्यास की नायिका की तरह आशा ने मेरे आंसू पोंछे। आंसू सूख गए, किंतु हरे दाग काले हो गए। हाँ, मैंने आंसू रुमाल से पोंछ लिए। वस्तुतः एक आदमी जीवन के सफर पर निकलना जानता ही नहीं। इसके सूक्ष्मतर पड़ावों पर कुछ क्षण के लिए ठहरने की सहन शक्ति अब उसमें नहीं रह गई है। हम भावनाओं को छिपाते हैं, इच्छाओं से कतराते हैं। स्वतंत्र होने पर भी हम किसी समय अपनी इच्छा से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हम अजीब किस्म की परिस्थितियों से जूझते हैं। ये जानकर भी कि हमारा शरीर पंख है और आत्मा पंकज, फिर भी हम प्रेम की मीठी सुवास से नाक क्यों सिकोड़ते हैं? कमल तो जरूर महकता है, किंतु कीचड़ में होने के कारण हम यह महक इसी की देन मानते हैं। ये सब समझ का फेर है। झूठी तसल्लियों से हर किसी के दिल के साफ शफाफ आईने पर जंग लगी है। ये जंग है बस अविश्वास की। हम असली सूरत को नहीं पहचानते, बल्कि दिखावा के आदी बन गए हैं। मैं इन्हीं विचारों में न जाने कब से खोया रहा। मैंने अपने विगत के दरिया में नाव की तरह हिचकोले खाए, और जब नई मंजिल तलाशता हुआ किसी अन्य दरिया से मिलकर मन ही मन किसी अगले सफर पर निकलना चाहा, जो मुझे लगा कष्ट साध्य नहीं है, आनंदमय है। वह दूर नहीं है, बल्कि पास है। मेरे विचारों के जेठ ही उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? मेरे लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था है। मेरा उत्तर था, क्यों? उसने एकदम पूछा। अब की बार यहाँ ठहरने की सही व्यवस्था है। पहले जब मैं यहाँ आया तो ऐसी बात नहीं थी, इसलिए आपके घर ठहरने के लिए मजबूर था। मैंने झट कहा। ये सुनकर वह उदास हो गई। आंखों से आंसू छलक आए। मैंने एक बार फिर उसकी ओर ध्यान से देखा। उसके गाल पर ये मोतियों जैसे आंसू कुछ कह रहे थे। मैं उसकी ओर देखते अवाक होकर रह गया। यह क्या हो गया उसको? मैं अपने आप से पूछने लगा। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और पहले की तरह मेरे रूबरू अपनी सीट पर बैठने लगी। कुछ पल के लिए हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने ही कहने में पहल की, इस समय लेह में कई होटल खुल गए हैं, यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार फिर पहली बात दोहराई। उसने सुना और मेरी ओर देखने लगी। मौन को तोड़कर उसने कहा, हाँ, अब लेह पहले का लेह नहीं है। यहाँ अब हर तरह की व्यवस्था है, रहने की, घूमने फिरने की। यहाँ सब कुछ मयस्सर है। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े हैं। कमरे ऐसे बने हैं कि उनमें अलाव भी जलाया जा सकता है। कभी कभी सर्दी से बचने के लिए हीटर भी जलाए जा सकते हैं, किंतु जब आप पहले यहाँ आए तो इन सभी सुविधाओं का अभाव था। हाँ, ऐसी बात तो थी, यह मैं मानता हूँ। उस समय आपकी सेवा टहल से मैं जीवित रहा, वरना मेरे पास अपने को बचाने के लिए कोई ऐसा सामान नहीं था। एक तरह से उस समय आपने मुझे जीवन दान प्रदान किया।
इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मैंने कहा, ऐसा मत कहिए, किसी को जीवन दान देने वाला बस ऊपर वाला है। इसके विपरीत आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसकी बात में स्पष्टता थी। मैंने उसकी ओर एक बार फिर ध्यान से देखा। वैसे तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया था, उल्टे उसने ही मेरी सेवा की, जिसके फलस्वरूप मैं कड़कती ठंड से बच गया। उस समय मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी सेवा से प्रभावित होकर मैंने उसको अपना दिल दिया होता, किंतु इसको आशा पहले ही चुरा कर ले गई थी। फिर भी मैं उसकी मन ही मन पूजा करता रहा हूँ, ये जानकर भी कि वह 2 बच्चों की माँ बन गई है। तभी मैंने उससे पूछा, कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने आपको क्या दिया है। उल्टा कष्ट। फूल, वह झट बोली। फूल, और वह भी इस ठंडे रेगिस्तान में? यह क्या कहती हो तुम? मैंने कहा, रेगिस्तान में भी फूल उगते हैं, जब चाहो पत्थर भी पिघलते हैं। उसने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि यह क्या कह रही है। चुप्पी को उसने ही तोड़कर कहा, आपने ये फूल मेरे ही मांगने पर दिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। वस्तुतः पहल तो मेरी थी। कुछ समझ में नहीं आता कि आप ये क्या कह रही हो। हाँ, ये सत्य है कि आपने मेरी सेवा ही नहीं की, बल्कि अच्छी खातिरदारी भी की। बस इसके सिवाय मुझे कुछ याद नहीं। मैंने थोड़े ही आप पर उपकार किया, यह मेरा कर्तव्य था। मैंने कहा, न मेरे पति का नाम बुद्ध है। वन भटकने से पहले यशोधरा ने राहुल मांगा था, ठीक उसी तरह उस दिन जाने से पहले मैंने आपसे राहुल मांगा और आपने दिया। पहल मेरी थी। इस समय आपके राहुल की आयु 15 वर्ष है। ये वही राहुल है जो मैंने आपसे मांगा। आपने भी इसको मुझे सहर्ष दिया, किंतु आपने उसको देखा तक नहीं है। उसके जन्म लेने से पहले ही आप यहाँ से चले गए। मगर मुझे इस बात का विश्वास था कि मेरा बुद्ध किसी न किसी दिन वापस जरूर आएगा। विश्वास हकीकत में बदल गया। आज आप वापस आ गए हैं और अपने राहुल को देखने मेरा घर आना ही पड़ेगा। उसने एक ही सांस में कहा, जब ऐसी बात थी तो तुम उसको लेकर मेरे पास श्रीनगर क्यों नहीं आई? मैंने कहा, कैसे आ सकती? राहुल वहां जाती जहां तहरीर हो, शमशेर नहीं। इसलिए मैं न श्रीनगर जा सकी न ही तिब्बत। उसका उत्तर था। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन सरक गई। सेवाभाव की भी कोई सीमा होती है, किंतु जब इसकी सीमा लांघकर इंसान सब कुछ प्राप्त करना चाहता है तो परिणाम कुछ और ही होता है, और जब परिस्थितियां विकट हो तो साधु सन्यासियों की साधना भंग होती है। सच कहती हैं कि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति से पहले यशोधरा को राहुल दिया था। इस समय मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का अगला एवं अंतिम सफ़र शुरू हो गया है, जिसका मैं सुखद एवं आनंदमय होने की कल्पना करता हूँ, जो बिल्कुल सुविधा से तय किया जा सकेगा, बस यह हवाई जहाज में पूरे आराम के साथ। अब यहाँ न उबड़ खाबड़ रास्ता है, न ही दलदल या ठंडा रेगिस्तान। सर्पाकार की तरह बल खाती हुई अब यहाँ एक पक्की सड़क बनी है जो कई पहाड़ों को चीरकर गुजरती है, और अब इस पर सफ़र करने से मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। मेरा तो अब कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, उस समय मैं अपने रास्ते पर भटका था। अब तक मैं अपने को हाड़ मांस एवं रक्त का बना पुतला मानता था, मगर मुझे पता नहीं कि इस शरीर पर किसी का अधिकार कब का हो गया है। इसमें अब एक अजीब सी सरसराहट इस बौद्ध महिला को देखकर होने लगी है। इस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि देर से ही सही, मेरा विगत अब खुली किताब के पृष्ठ की तरह है। मैं महसूस करता हूँ कि अब मेरी जन्मभूमि घाटी से हटकर है। बौद्ध महिला को मैं अपनी संगिनी के रूप में स्वीकारने लगा हूँ। यह क्या खुशी की बात नहीं है मेरे लिए कि अपने जीवन के पहले किंतु कष्ट साध्य सफर में यदि आंशा ने मुझे कौंटों की सेज पर सुलाया, तो इसके दूसरे चरण में इस बौद्ध महिला ने पहले ही अपने को अर्पण कर मुझे आंखों में जगह दी, और वह भी एक लंबी प्रतीक्षा करने के बाद, इस आशा के साथ कि मेरा बुद्ध आएगा और जरूर आएगा। मैंने विगत दुख को भुला दिया। वर्तमान के गले में बाहें डालकर अतीत को सर्वथा दूर हटाकर इस बौद्ध संगिनी की ओर प्यार से देखा तो मेरे आंखों के सामने अपना भविष्य चलता डोलता और चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू शायद खुशी के थे। मैं किसी की परवाह किए बिना उसका हाथ थामकर उसके घर की ओर गया।
वहां प्रवेश करते ही मैंने लद्दाखी वस्त्रों में एक बालक को देखा। हाँ, ये वही था राहुल। मुझे देखकर उसने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। इसके बाद जुले। मैंने उसको बाहों में भरकर सीने से लगाया। उसने कुछ नहीं कहा। बौद्ध संगिनी ने मेरी ओर देखकर बस इतना ही कहा, चाहे माने या न माने, राहुल आपके नतमस्तक है।